अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट ग्रीन स्पाइसी चटनी, जो कि खाने में निहायत ही मज़े की बनती है। आप बारबेक्यू के साथ, दाल चावल के साथ एवरी टाइम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चटनी की खास बात यह है कि आप पूरे 6 माह तक बनाकर रखकर इसे फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं इस चटनी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 10 से 15 दाने हमने गोल वाली लाल मिर्च ली है। 3 खाने के चम्मच हमने इमली ले ली है और बॉईल किया हुआ गर्म पानी है वो हम इसके अंदर डालेंगे और इन्हें दोनों चीज़ों को पहले सोक कर लेंगे। पानी में भिगो लेने के बाद इन्हें हम साइड में रख लेंगे। और 2 गट्ठी भरकर हमने पुदीना लिया है और डंडियों से हमने ये पत्ते हटा लिए हैं और धोकर पानी अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब पुदीना भी हम साइड में रखेंगे। 1 गट्ठी भरकर हमने हरा धनिया लिया है और हरा धनिया जो है हम डंडी के साथ ही इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि जो हरे धनिया की असल खुशबू होती है और जायका वो इसकी डंडी में ही होता है। बस ये ऊपर का हल्का सा सिरा हटा लेंगे। इसी तरीके से हम धनिया भी साफ कर लेंगे और इसे भी हम साइड में रख लेंगे। और अगर आपको हमारे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब 1 गट्ठी भरकर हमने लहसुन लिया है और इसके छिलके हटा दिए हैं। 4 अदद हमारे पास हरी मिर्च है और अगर आपको स्पाइसी कम चटनी बनानी हो तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहें आपकी मर्जी। 1 जूसर का जग ले लेंगे और सारा पुदीना हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप ये चटनी एक बार बनाएंगे तो हर साल आपका जी चाहेगा ये चटनी बना कर रखें, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए ये इसी तरीके से हम ये हरा धनिया भी तोड़ लेंगे मोटा मोटा करके और जग के अंदर डाल देंगे। वर्किंग वूमेन के लिए तो ये रेसिपी होने वाली है बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त, क्योंकि आराम से बना कर रखें और 6 महीने खाएं। 1 गट्ठी जो हमने लहसुन की रखी थी वो भी डाल देंगे। 4 अदद हरी मिर्चें भी हमने डाल दी हैं। अब जो इमली हमने भिगो कर रखी थी उसका पल्प निकाल लिया है और इसके सीड्स और जो छिलके हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं। जो गोल वाली हमने लाल मिर्च भिगो कर रखी थी अब वो डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच हम यहाँ पर काला नमक डाल रहे हैं। काला नमक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। 2 चाय के चम्मच हम इसके अंदर रेगुलर नमक डालेंगे और कवर करके एक बारीक साइज का महीन मिक्स बना लेंगे और हाई स्पीड पर हम इसे चलाएंगे ताकि चटनी जो है एकदम मिक्स और बढ़िया सी बनकर तैयार हो। अक्सर बारबेक्यू के साथ जब चटनी घर पर आती है तो हमारे जहन में एक ही सवाल आता है कि ये चटनी कैसे इतनी बढ़िया और मज़ेदार सी बना लेते हैं। अब इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक फ्रेश लेमन लिया है, इसके जो सीड्स हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं, वो डाल देंगे। अब ये दूसरा वाला लेमन भी डाल देंगे और छिलके जो है वो हम साइड में हटा लेंगे और फिर से इसे चला लेंगे ताकि लेमन जूस जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए चटनी में। तो देखें जहाँ लेमन जूस अच्छे से मिक्स हो गया है, माशाल्लाह तबारकल्लाह कितनी बढ़िया और परफेक्ट सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। जब आप इसे एक बार टेस्ट करेंगे तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। अब इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हल्का सा पुदीना लगाएंगे और कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसे हम स्टोर कैसे करके रखेंगे। एक कांच का हम जार ले लेंगे जो बिल्कुल अंदर से खुश्क होना चाहिए और चटनी को हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। आप ये चटनी आराम से 6 महीने तक रखकर फ्रिज में खा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसके अंदर कोई धात वाला चम्मच वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे और इसे कवर करके रखेंगे अच्छे से ऊपर से। और ये मेरी गारंटी है 6 महीने तक ये चटनी आपकी ख़राब नहीं होने वाली है। और अगर आपको हमारे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।